हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस, जिसमें आप देखते हो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं हम अपनी वीडियोस के ज़रिए आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का जो चैप्टर है ये क्लास 9th के बच्चों के लिए है। उनकी इंग्लिश की बुक बी हाइव का सेकेंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जिसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि जैसे इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो पहला पार्ट हम देखते हैं। तो देखो पहले पार्ट में एक छोटी सी लड़की होती है। तो देखो ये जो कहानी है, एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। तो भाई इसके टॉपिक से आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो लड़की है ये इस साउंड को मतलब बिना सुने ही फील करती थी। तो देखो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि वो अपने स्टेशन पे बैठी हुई होती है और ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि उसे कहीं जाना था। तो उस टाइम पे ट्रेन जो आ रही थी तो उसके वाइब्रेशन से उसे पता चला कि ट्रेन अब पहुंच चुकी है। उस टाइम पे उसे प्रेस्टीजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जाना था लंदन में, जहाँ पे उसका प्रोग्राम था। अब क्या था कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस वगैरह आने वाले थे। उस टाइम पे उसकी एज 17 थी, ठीक है। तो अब देखो आगे बात करें कि उसकी दिक्कत क्या थी, वो सुन नहीं सकती थी। दरअसल अगर हम बात करें तो वो जब 8 साल की थी तो उसकी जो परेशानी थी उस टाइम पे नोटिस की गई, क्योंकि उस टाइम पे उसका प्रोग्राम था पियानो का, और स्टेज पे जब उसे बुलाया जा रहा था तो वो लड़की कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, जिस वजह से सबको लगा कि भाई इसे कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसके टीचर्स ने नोटिस करना शुरू करा कि भाई इसे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ पा रही हैं, उसके मार्क्स वगैरह कम होने लगे। तो उस टाइम पे उसके टीचर्स ने जब पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि भाई इस बच्चे को बहुत सी परेशानियां हो रही हैं, तो आपको उसको चेक कराना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे पता चला कि उसको नर्व डैमेज थी, ठीक है। जो सुनने की जो नर्व होती है वो डैमेज थी, जिस वजह से वो सुन नहीं पाती थी चीज़ों को। तो लोगों ने उसे एडवाइस करा कि भाई उसे ऐसे ही किसी स्कूल में डाला जाए जहाँ पे इस तरह के बच्चे पढ़ सकें। तो एवलिन इस कहानी में मतलब कहती है कि भाई जब ऐसा हुआ उसके साथ तो बहुत अजीब सा लगा, ऐसा लग रहा था सब कुछ ब्लैक हो चुका है, ठीक है। पर लेकिन उसने अपनी मतलब लाइफ में चीज़ों को करना छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं करा उसने, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि बहुत पावरफुल लड़की थी, बहादुर थी कि वो इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने चीज़ों को सहन करा। जैसे कि एक दिन उसने देखा कि एक लड़की मतलब ज़ाइलोफ़ोन बजा रही है, तो उसके मन में भी डिसाइड हुआ कि भाई मैं भी इस चीज़ को करूँगी। उसके बहुत से टीचर्स थे, है ना, वो ज़्यादा उसको बढ़ावा नहीं दे पाते थे, पर लेकिन एक टीचर थे रॉन फॉब्स, जो हमेशा उसको मतलब इनकरेज करते रहते थे, ठीक है। तो उन्होंने ड्रम्स बजाए। तो दैन वो उससे बोलते हैं कि इन ड्रम्स को अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, उनको तुम फील करो, कि मतलब वो वाइब्रेशन जो उसमें उठ रही है उसको तुम फील करने की कोशिश करो। तो देन धीरे धीरे क्या हो गया कि भाई चीज़ें अब उसको समझ आने लगी कि वो कहना क्या चाहते हैं, और सडनली उसने रियलाइज़ करा कि हाँ, उनको वो जो ड्रम्स है ना उसको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई इसकी वाइब्रेशन कैसे कैसे अलग अलग हो रही है। तो अपनी बॉडी का हर पार्ट से, हाथ पैर स्किन, हर जगह से वो उन चीज़ों को वाइब्रेशन के ज़रिए समझने लगी, है ना। म्यूज़िक को उसने म्यूज़िक का एक नया तरीका निकाला कि वो कैसे उस म्यूज़िक को सीख सकती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कितनी अच्छी बात है कि उसने ऐसा करा। अगर हम बात करें तो वो बोलते हैं कि मैंने इसे बहुत अच्छे से सीखा और उसने अपना माइंड, अपनी बॉडी, मतलब हर चीज़ का उसने इसमें इस्तेमाल करा। अगर हम आगे बात करें तो वो बोलती है कि फिर उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर वो यूनाइटेड किंगडम में भी गई, है ना, यूके में भी गई, ऑर्केस्ट्रा में साथ में वो होती थी, ठीक है। उस टाइम पे जब उसकी एज 16 थी, ठीक है। फिर दैन उसने डिसाइड करा कि अब उसको म्यूज़िक में ही अपना करियर बनाना है, ठीक है। तो उसने बहुत सी जगह पे ऑडिशन भी दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, ठीक है। और उसके बहुत हाईएस्ट मार्क्स आए उस टाइम पे। मतलब समझ सकते हो कि वो बेचारी मतलब बेचारी तो नहीं पर लेकिन वो सुन नहीं सकती थी, उसके बावजूद भी उसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वो कितनी ज़्यादा पावरफुल रही होगी, माइंडसेट उसका कितना अच्छा है। अगर हम आगे बात करें तो वो बोलते हैं कि अगर आप हार्ड वर्क करो एंड नो वेयर यू आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो आप हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर, ठीक है। बहुत सी चीज़ें करने के बाद वो बहुत सी चीज़ों में मास्टरी उसको हासिल हो चुकी थी। बहुत तरह तरह के वो इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि थाउजेंड्स के करीबन इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा सकती थी, ठीक है। दैन इंटरनेशनल जो शेड्यूल्स हैं, मतलब हर चीज़ को वो समझ पाती थी।
अगर हम आगे बात करें तो एवलिन जो थी बहुत जगह जगह पे फंक्शंस वगैरह होते थे, तो बिना सुने ही वो चीज़ों को करती थी, ठीक है। तो दैन फिर उसने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। टुवर्ड डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मतलब एक टाइम उसका ऐसा था कि तो उसके इंटरव्यू थे, तो उस टाइम पे इंटरव्यू में उसने मतलब बहुत सी चीज़ें करी। तो उस टाइम पे वो बोलती है कि जो आदमी था जो उसका इंटरव्यू ले रहा था, तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी मतलब दाढ़ी थी घनी घनी, तो जिस वजह से वो उसके फेस एक्सप्रेशन समझ नहीं पा रही थी। और पर लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्कुल ऐसे जवाब दे रही थी जैसे उसको सब कुछ चीज़ें सुनाई दे रही हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसके बारे में, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए वो थोड़ा स्माइल भी करती है। वो बोलती है कि उसने मतलब हर चीज़ के जवाब उसने बहुत ही अच्छे से दिए अपने उस इंटरव्यू में, ठीक है। हर स्पीच क्लियर थी, वो जो भी चीज़ें बोल रही थी, जो सुन रही थी, मतलब इतना ज़्यादा क्लियरली कर रही थी सब कुछ। फ्रेंच, जापानीज़, उसने ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस भी सीखी, मतलब बहुत अच्छे से उसने हर चीज़ भी सीखी। तो ये कितनी बड़ी बात है इसके लिए। अगर हम आगे बात करें इसमें, तो देखो अगर हम बात करें तो एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस, मतलब उसने अपने ऑडियंस को हर तरह से खुश किया। 1991 में है ना प्रेजेंटेटेड भी करा उसने, ठीक है, अपने द रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस, ये सॉलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड था, उसको उस टाइम पे मिला वहाँ पे, ठीक है। और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता, हर कोई इंक्रेज करता। तो वो बोलते कि गॉड में हैव टेकन हर हेयरिंग, मतलब भगवान जो है उसकी मतलब सुनने की क्षमता ले सकता है, पर लेकिन जो उसको वो करना चाहती थी, जो उसने लाजवाब सी चीज़ करके दिखाया, वो उससे नहीं छीन पाए। तो बहुत से लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन भी बन के सामने आई। एवलिन की बात करें तो वो कन्फेस करती है इस बात की लेकर कि भाई उसे बहुत सी दिक्कतें तो आती थी, पर लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी अपनी लाइफ में, ठीक है। और वो दूसरों को भी यही चीज़ बोलते हैं कि जो भी लोग हैं उसके जैसे, उनको कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो उनके लिए वो एक तरह से इंस्पिरेशन बन के सबके सामने आई। एंड अगर बात करें, एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर दैन मोस्ट पीपल टू इज हर एज, मतलब जो उसके एज से दोगुने हैं उन लोगों को भी उसने बहुत ज़्यादा इंक्रेज करा। उस टाइम पे वो हर जगह, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, जेल हो गए, बहुत सी जगह पे वो परफॉर्मेंस दिया करती थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस तरह से जो एवलिन ग्लैनी है उसने कभी हार नहीं मानी, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी कहानी थी। तो ये यहीं तक थी। तो ये इस चैप्टर का जो पार्ट फर्स्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। आप लोग इसे लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप लोग जब भी कमेंट कर सकते हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।